अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली कामरान आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर राइजिंग के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हुआ हूँ। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा टॉपिक को मैंने यूनिक किया है। तो आज एक बुक के हवाले से हम बात करेंगे जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है, और उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और एक आम आदमी में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि हम जब इस फील्ड के अंदर आते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बड़ा जो उसका मार्जिन होता है वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किस तरह उठाता है। मैं एक आम आदमियों के लिए ये चीज़ बनाने के भेज रहा हूँ कि उनको ये समझ आए कि ये एक पूरा एक बिज़नेस है और प्रोफेशन है, और इसकी थीम और एक बेसिक होती है जिसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, और ये पूरी एक फील्ड है जिसमें लोग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मैं एक आम आदमी के लिए ये बनाने जा रहा हूँ कि उनको ये समझ आए कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और एक आम आदमी में क्या फ़र्क होता है। हमारी जो ये फील्ड है इसके अंदर जो आप जिसको कहते हैं रियल एस्टेट की, इसके अंदर जो मेन जो बड़ा एक एडवांटेज है वो उठाता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब आपको मैं समझाता जाता हूँ पॉइंट वाइज के क्या क्या चीज़ होती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए और मेरी बात के ऊपर बड़ा फोकस कीजिए कि आप अगर इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेसिक रूल्स उसके क्या होते हैं। ये जो मार्केट घूमती है हमारी, ये दो चीज़ों के ऊपर घूमती है। एक होता है इसके अंदर लालच और दूसरा होता है खौफ, ग्रीड एंड फियर। इसके दरमियान ये सारी चीज़ें घूमती हैं। यानी कि आप जिस वक्त देखें कि मार्केट के अंदर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है और एक आम आदमी किस तरह सोचता है, सबसे बड़ा फ़र्क इसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस फील्ड के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सबसे पहले जिस जगह पर भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है आपको उसकी एक्चुअल और बेसिक हाउ नाउ होना बड़ी ज़रूरी है। यानी कि आप जिस जगह पैसे लगा रहे हैं उसकी बेसिक उसकी अमाउंट कितनी है, वो किस तरह ग्रो करेगा, करेगा भी नहीं करेगा, उसके अंदर चंद बातें हैं जो आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो टॉपिक याद रखें कि रियल एस्टेट के अंदर चीज़ बेच के प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। आपका मेन प्रॉफिट होता है उसको ख़रीदने के अंदर। जिस वक्त आप उसको ख़रीद रहे होते हैं असल में आप अपने प्रॉफिट को उसी वक्त डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो। तो इसको नज़र में रखिएगा कि जिस वक्त मार्केट के अंदर सपोज़ कोई प्रोजेक्ट है कि वो अपनी वर्थ से ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है, तो आम आदमी को चाहिए कि उससे दूर रहे। और ये जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है वो इस वक्त मार्केट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रख रहा होता है। यानी जिस वक्त सारे लोग ख़रीद रहे होते हैं तो वो बेच रहा होता है, और जब सारे बेच रहे होते हैं तो तब वो ख़रीद रहा होता है। जैसे अभी मैं एक्चुअल इन दिनों की बात करूँ तो प्रॉपर्टी के अंदर एक लास्ट टाइम बहुत बड़ा बूम आया हुआ था, हर बंदा उसको ख़रीदने में लगा हुआ था, पर कुछ लोग ऐसे थे जो बेचने पे लगे हुए थे। और अब मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई है। अब अगर आप रियल इन्वेस्टर को देखें तो वो इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं, और मैं अपने तमाम इन्वेस्टर को ये दूंगा मौका कि इस वक्त आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि जिस जगह पर भी हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है। और लोग टिप्स पूछते हैं कि यार हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें, क्या करें। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके होते हैं रियल एस्टेट के अंदर। वो मैं आपको बताता जाता हूँ कि वो क्या क्या 4 तरीके होते हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट में आमतौर पे पाकिस्तान में स्टार्ट होते हैं फाइल से, उसके बाद आता है प्लॉट, उसके बाद कुछ लोग घर लेते हैं, घर बनाते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फोर्थ और फाइनल आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो ये याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है कि आपको उसकी एक्चुअल जो ग्रोथ है कि वो कितनी ग्रोथ करेगा। यानी आज एक प्लॉट आप लोगों ने लिया है सपोज़ 5 मरले का, जिसकी अपनी 24 लाख का लिया है, तो आपको सबसे पहले तो जिस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में होना होनी चाहिए। वो कंपनी कैसी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो डिलीवर किस तरह कर रहे हैं, ये चीज़ें सारी आपको हाउना होनी चाहिए। मेरी लास्ट वीडियोज़ के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स जो जिनके ऊपर ख़ास तौर पर हमने वीडियो बनाई हुई है, जिनमें मैं मैंशन करता जाऊँगा, पार्क सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो ज़रूर इनकी जो है ना पास्ट हिस्ट्री को आप चेक ज़रूर करें, और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इतने का लॉन्च किया था। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जो आप है जिस वक्त इनिशियल स्टेट के ऊपर जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी चाहिए। और वो जो प्रोजेक्ट जो अपनी ग्रोथ पूरी कर चुके हैं, यानी कि मार्केट के अंदर एक प्लॉट मेरे ख्याल में अगर 40 लाख रुपये से ऊपर चल चुका है तो वहाँ पे घर बनने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से इन्वेस्टर निकलना शुरू हो जाता है। आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपने आज से 6-7 साल पहले 10 मरले का एक प्लॉट लिया हुआ है, तो उस मार्केट को आपको उस प्रोजेक्ट को ये देखना चाहिए कि अब वो 6 से 7 साल के बाद वो प्लॉट किस जगह पे पहुंच रहे हैं। अगर वो 40 लाख रुपए के करीब पहुंच चुका है तो उसका मतलब है कि वो अपनी
ग्रोथ वैल्यू पूरी कर चुका है। अब उसके अंदर नेक्स्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट करना आपको मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि इसके बाद इन्वेस्टमेंट रेशो जो है, प्रॉफिट रेशो कम होता जाएगा। इसलिए जैसे कि अभी मैं आपको अपने एक और प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसको कर रहे हैं, उसका नाम है रुडन एन्क्लेव। ये हडियाला रोड के ऊपर है। और मैं साथ साथ आपको इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँ कि कौन सा इन्वेस्टमेंट इसलिए सबसे ज़्यादा इस वक्त बेहतर है। रुडन एन्क्लेव का ये है कि अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 मरला आपको 12 लाख रुपए के अंदर बुक हो रहा है। तो ये बिल्कुल अभी इसकी इनिशियल स्टेज है। इसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसी के मुकाबले में अगर आप किसी ऐसी जगह पे प्लॉट लेते हैं जिसमें 5 मरले का प्लॉट 50 लाख रुपए का है, जैसे मैं आपको मिसाल तौर पर बता देता हूँ कि बैरिया के अंदर इस वक्त 5 मरला 50 के करीब घूम रहा है, तो वो कितनी ग्रोथ और करेगा, 2 नहीं 4 लाख रुपये और कर लेगा। और प्रॉफिट रेशियो आप देखें, आपसे 2-4 लाख रुपया और 3-4 सालों में बढ़ेगा, यहाँ 55 तक चला जाएगा। अगर इसी के बरक्स अगर आप उसको रुडन एन्क्लेव को देखते हैं जहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं 12 लाख का, और आप उसको 5 साल के बाद देखते हैं तो वो आपको ग्रोथ करके जाएगा 40 लाख से 45 लाख रुपए तक जाएगा। तो आप देखें कि मार्जिन कितना बड़ा मार्जिन है। वैसे भी जो रियल एस्टेट के अंदर जो काम आता है, जो ये बिज़नेस है, ये जो लोग भी करना चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए, उनके अंदर सब्र होना चाहिए। चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी उनके अंदर होनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, उनको मेरी ये एडवाइस है वो बिज़नेस से इससे थोड़ा दूर रहें। ये उनके बस की बात नहीं है। ये एक इन्वेस्टर के लिए, एक कॉमन आदमी जो प्लॉट लेके घर बनाना चाहता है, उसके लिए एक अलहदा राय है। और जो लोग आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग जी आज आप प्लॉट लें किसी जगह पे तो 2 महीने के बाद ये इसको इतना प्रॉफिट दे देगा, इस तरह नहीं होता। प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें अपनी एक लाइफ होती है, एक कैटेगरी होती है, उस हिसाब से वो ग्रोथ करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर करती हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों को सिंगल एडवाइस ये है कि आप जब भी इस रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो ये चीज़ याद रखें कि आपने उसको किस वक्त और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और मेन की ये है कि आपने अपना सारा प्रॉफिट जो है गेन करना है उसकी ख़रीदारी के अंदर, बेचने के अंदर नहीं। जब जो प्रोजेक्ट सारी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है और वो अपनी मैक्सिमम अपनी वो लिमिट पूरी कर चुका है, तो उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन्वेस्टर को। हाँ, जिन लोगों ने घर बनाना है वो एक अलग चीज़ है। इन्वेस्टर के लिए यही राय है कि वो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाए जो अभी बिल्कुल स्टार्ट हुए हुए हैं, जिनकी बिल्कुल बेसिक से वो शुरू हुए हुए हैं, उनके अंदर जाएगा और एक बड़ा गेन कर सकेगा। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहा जाता है कि कितना पैशन होना चाहिए और हमारे अंदर सब्र कितना होना चाहिए। तो वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बुक है, उसमें वो ऑथर लिखते हैं कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि मेरे अंदर कब तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं सारी ज़िंदगी इसको होल्ड कर सकता हूँ। यानी आपके अंदर उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए एज आ इन्वेस्टर। अगर उसके अलावा अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, वो एक बिल्कुल अलग से कैटेगरी की फील्ड आती है। तो इसके अलावा आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम इंशाल्लाह फर्दर बताते जाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए थी कि आपने किस तरह और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत शुक्रिया।